नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप जो भी विद्यार्थी कल पेपर देने यूपी टेट का जा रहे हैं तो वो कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। और वो क्या है तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहले तो ये आप जानते ही हो कि 2 जुलाई को उनका पेपर है जिन्होंने केवल और केवल 6 से 8 भरा, ठीक है। और 3 जुलाई को उनका पेपर है जो प्राथमिक और जूनियर दोनों भरा है। और 4 जुलाई को उनका पेपर है जिन्होंने केवल 1 से 5 यानी कि प्राथमिक पेपर 1 भरा है, ठीक है। और दूसरी चीज तो ये तो आप आपको अपना आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और उसमें आपको ये पता चल गया होगा कि आपका कब है क्या है। और ये तो पहले से ही पता है कि आपने फॉर्म कौन सा भरा है ना, ये तो पहले से पता है। आप ये वाली गलती पहले तो आप मत करिएगा क्योंकि ये गलती बहुत सबसे भारी पड़ सकती है। इतने सालों की मेहनत यहाँ पे खराब हो जाएगी, गेट बंद हो जाएगा, ये मैं बता दूं। और ये कई बार होता है और बाद में हमारी ही फोटो फिर न्यूज़पेपर में छपती है कि भाई इनके लिए ये जो है अंदर नहीं जा पाए, किन्हीं कारण से गेट बंद हो गया। तो जो चीज हमें पहले से पता है कि गेट बंद हो जाएगा तो हम अपना शेड्यूल कुछ इस तरीके से रखेंगे कि वहां पे हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएं एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है। तो प्रवेश आप जानते हो कि जिनका फर्स्ट शिफ्ट में होगा वो 8:45 तक गेट बंद हो जाएगा, तब तक आप प्रवेश कर लीजिए। 1:45 तक आप प्रवेश कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्योंकि 45 मिनट पहले ही आपका जो पेपर के 45 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाए, तो पहली गलती ये नहीं करनी है। स्टूडेंट्स, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो बहुत हड़बड़ी में गोले नहीं भरने, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें सवाल पूरे आते हैं लेकिन एक गोला गलत भरने से डिस्टर्ब हो जाता है, 2-2 प्रश्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये काम भी हमें नहीं करना, ठीक है। तो अब चूंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो कोशिश करिएगा कि भाई सारा तो क्वेश्चन आपको करना ही करना है। 3 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रख लीजिएगा और अपनी जो आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही रखिएगा अपने पास। और एडमिट कार्ड आप रख ही लीजिएगा अपने पास, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के तो आप पेपर ही नहीं दे पाओगे। तो ये सारी चीजें आप जरूर रख लीजिएगा। मेरा मानना है कि आप सेक्शन वाइज करिएगा। जो पेपर 1 देने जा रहे हैं उनके 5 सेक्शन होते हैं, सीडीपी, 2 लैंग्वेज, ईवीएस और मैथ। और जो एसएसटी या साइंस पेपर 2 देने जा रहे हैं जिनका एसएसटी या साइंस होगा वो 4 सेक्शन होगा, एक सीडीपी, 2 लैंग्वेज और या तो एसएसटी और या तो आपका साइंस, ठीक है। तो ये आप क्या करिएगा कि जब भी गोला भरिए एक साथ मत करिएगा, एक एक सेक्शन पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। सीडीपी कर लीजिएगा, सीडीपी के गोले भर लीजिएगा, ईवीएस कर लीजिएगा, ईवीएस के गोले भर लीजिएगा, इस तरीके से, जिससे कि क्या रहेगा कि जो गोला गलत भरने के चांसेस आपके कम रहेंगे। तो बहुत हड़बड़ी भी नहीं रहेगी और एकदम कहते हैं ना कि एकदम अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ आप जो है ओएमआर शीट भर लेंगे, ठीक है। तो ये तो था बेसिक। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पेपर आपको देखने में कैसा, जिनका पेपर 2 है यानी कि कल पेपर 2 है, आप देखो ये जैसे मेरे सामने मैथ्स और साइंस का है, इसकी जगह आपका एसएसटी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 150 का सवाल ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। सबसे मेन हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज्यादा लैंग्वेज को लेकर के गलत तो हो जाता है। तो इसमें आप देखोगे तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है, पहला पार्ट सीडीपी का होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट आपने जो लैंग्वेज पहला वाला लैंग्वेज भरा है ना, पहला वाला जो लैंग्वेज भरा है वो पहले वाले लैंग्वेज का पार्ट 2 होता है। और मान के चलिए कि पहले वाला लैंग्वेज आपका हिंदी है ना। फिर उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है वो लैंग्वेज सेकंड का होता है। अब या तो आपने इंग्लिश भरा होगा और या तो आपने संस्कृत भरा होगा या तो आपने उर्दू भरा होगा। तो ध्यान रखिएगा पहला सेक्शन आपका आएगा कौन सा, तो पहला सेक्शन सीडीपी। फिर ये मैं उसकी बात कर रही हूं जो पेपर 2 कल देने जाने वाले हैं। पहला सेक्शन सीडीपी और सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक सीडीपी हो। फिर 31वें नंबर से 60 नंबर तक आपका लैंग्वेज पेपर 1 होगा जो कि हिंदी होगा। फिर लैंग्वेज
अब तीसरे सेक्शन में लैंग्वेज पेपर 2 होगा और ये पूरा 61 से 90 होगा। और ध्यान रखिएगा जब भी हम सीटेट देते हैं उस समय 61 से 90 पेपर 1 में ईवीएस होता है ना, जिन्होंने सीटेट दिया होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पेपर ये लैंग्वेज 2 है आपके तीसरे सेक्शन में, जो कि आपका सीरियल नंबर 61 से 90 है। अब या तो आपका संस्कृत वाला होगा, या तो आपका इंग्लिश वाला होगा, और या तो आपका उर्दू वाला होगा। तो इन तीनों लैंग्वेज में से आप देख सकना वो 61 से 90 है। ठीक है, ये मत करना कि पहले वाले लैंग्वेज को 61 से 90 में भर देना और दूसरे वाले लैंग्वेज को उसमें कर देना। सबसे ज्यादा गलती ये लैंग्वेज का ही गोला भरने में होता है। तो आप यहीं पर पहले पढ़ लीजिएगा, जैसे पेपर मिले फ्रंट पेज पर ही ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अब जो आपका चौथा पार्ट है, अब वो पूरा 91 से 150 तक है, पूरे 60 सवाल हैं, जो कि या तो आपके एसएसटी का हो सकता है और या तो अदर सब्जेक्ट का, और या फिर लिखा है ना सोशल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट, क्योंकि सोशल साइंस में वाणिज्य के भी बच्चे होते हैं, है ना, कई होंगे। तो ये सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट पूरा 91 से 150 होगा, और मैथमेटिक्स और साइंस 91 से 150 होगा। तो ये तो आपका हुआ पेपर 2 का। अब हम लोग पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में पूरे 5 सेक्शन है। पेपर 1 में आपके ये पूरे 5 सेक्शन है। अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें भी आपका देखो सबसे पहला वही सारी चीजें हैं। आप देखोगे तो देखो इसमें लिखा है कि प्रत्येक पुस्तिका में कुल 5 भाग हैं, और ये इसमें आप देखोगे तो यहाँ लिखा है कि भाग 3 में भाषा 2 के अंतर्गत किसी एक भाषा का चयन करके, है ना, कर उसके समस्त प्रश्नों को करें। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी है और नकारात्मक मूल्यांकन आपका नहीं हो। तो आइए हम लोग यहाँ पर पहले बात करते हैं कि क्या है कैसे। तो देखो सबसे पहला पार्ट ही सीडीपी का आएगा। पूरे पहले नंबर से तीसरे नंबर तक आपका सीडीपी होगा। जब सीडीपी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या है, सेकंड सेक्शन में लैंग्वेज फर्स्ट आपका देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी अभी बताया। लैंग्वेज पहला, और लैंग्वेज पहला हिंदी, और ये आपका भाग 2 है। फिर उसके बाद जब आप हिंदी कर लोगे तो फिर आपका तीसरे सेक्शन में आपका लैंग्वेज सेक्शन लैंग्वेज 2 आएगा। और लैंग्वेज 2 में कोई संस्कृत भरता है, कोई इंग्लिश भरता है, और कोई आपका उर्दू भरता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जिनका इंग्लिश होगा वो कितने नंबर से, 61 नंबर से पूरा 90 नंबर तक अपना करेंगे, चाहे वो इंग्लिश, उर्दू, और नीचे यहाँ पे संस्कृत, ये संस्कृत। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अब फिर उसके बाद आपका जब लैंग्वेज कर लोगे, पहला लैंग्वेज हो गया, दूसरा लैंग्वेज हो गया, फिर तीसरे नंबर पे मैथ की बारी आती है, और 91 नंबर से आपका शुरू होता है मैथ। 91 नंबर से सीधे मैथ आपका कहाँ पर जाएगा, तो आपका 120 तक मैथ जाएगा, 120 तक मैथ। फिर 121वें से लास्ट में ईवीएस आता है, जबकि सीटेट में 61 से ही ईवीएस आ जाता है, लेकिन इसमें सबसे लास्ट में 121 से लेकर के 150 तक हमें सबसे लास्ट में इन्वायरमेंट, जो कि 5वां सेक्शन है। तो इस तरह से आपके पेपर आया करता है यूपी टेट का। तो ये तो पहला क्या है, सीडीपी पूरा 1 से 30। फिर दूसरा आपका लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि 31 से लेकर के आपका क्या है स्टूडेंट 60 है। फिर लैंग्वेज सेकंड है आपका 61 से लेकर के पूरा 90 है। फिर आपका ये मैथ है, मैथ पूरा 91 से 120 है। और फिर ईवीएस है 121 से लेके पूरा 150 है। इस तरीके से आप देख, ये पूरा सेक्शन है किसका, तो ये प्राइमरी लेवल यानी पेपर 1। ठीक उसी तरीके से आप जब पेपर 2 देने जाओगे तो सबसे पहले सीडीपी सेम टू सेम, फिर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, फिर उसके बाद आपका आ जाता है एसएसटी या फिर मैथ साइंस। मैथ साइंस जो आपने भरा है, जिस वर्ग के आप हो वो भर। ठीक है, तो ये था, एक छोटी सी ही बातें थी। ये आप लोग खुद समझदार हो, आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं
बहुत पहला चांस है, जो ओएमआर भर रहे हैं ये उनके लिए है। आधा गोला नहीं भरना है, पूरा गोला भरना है। और बाकायदे यहाँ पर ये पहले फ्रंट पेज पर ही ये बताते हैं, है ना, फ्रंट पेज पर ही ये पूरा बता देते हैं कि गोला आधा अधूरा नहीं, और एक क्वेश्चन के लिए एक ही गोला भरना होता है। ये मत सोचिएगा कि आप 2 गोला आप भर के चले आए, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए एक ही गोला आपका भरना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से इस तरह से आपको गोला ये पूरा, ठीक। चलिए, तो भाषा पहले में तो आपका हिंदी, दूसरे में आपने जो भी विकल्प लिया होगा, ठीक है। चलिए, और नीले, ध्यान रखिएगा इसमें लिखा पहले पेपर में क्या आता था, नीला और काला दोनों में से कोई एक, है ना, पेन का इस्तेमाल किया जाता था। और इस बार आप एक बार जरूर अपनी प्रश्न पुस्तिका को ऊपर से ओपन करके तब देख लीजिए। और बाकी स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है, आपको बहुत अपने आप पर विश्वास रखिएगा और बेहतर तरीके से पेपर को सॉल्व करिए। हड़बड़ाना नहीं है, है ना, और अच्छे से जाइएगा, समय से पहले पहुंच जाइएगा। सबसे पहली यही आपको ध्यान देना, समय से पहले पहुंचना है वहां। किसी हाल में गेट बंद नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपने समय से पहले पहुंचना है। सबको मेरी तरफ से और पूरे दृष्टि टीचिंग एग्जाम टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं पेपर एनालिसिस में। नमस्कार।